हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है। सो चलो लेट्स लुक एट दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कोटेशन से, जो कि एक एपिसोड की याद दिलाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा, हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन मून, उनसे क्वेश्चन पूछा कि मून से इंडिया कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा जी ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इंडिया साइज वाइज इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट ये एशिया का एक हिस्सा है। इंडिया और उसके सारे नेबर्स जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, इन सबको मिलाकर इस लैंड मास को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ये एशियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा है। 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। द ग्रेट माउंटेन जोन, सेकंड होता है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस जो रिवर वैलीज हैं, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला और हमारे आइलैंड ग्रुप्स। बट बिफोर वी टेक अ डाइव इनटू फिजिकल डिविजन्स, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे नॉर्थ में है हिमालयस, वेस्ट में है थार डेजर्ट्स, A little lower we have Arabian Sea in the west और उसके भी नीचे साउथ में है इंडियन ओशन और हमारे ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इस तरह देखा जाए तो हम लोग नेचुरली वेल प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ये सारे फिजिकल फीचर्स हमारे लिए एक नेचुरल बाउंड्री या नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल फीचर्स, द हिमालयस। हिमालयस की पूरी लेंथ देखें तो वो है 2500 किलोमीटर्स। हिमालयाज में बहुत सारे पीक्स हैं जो कि 8000 मीटर्स से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। इन सारे पीक्स को कलेक्टिवली 8000ers भी कहा जाता है। इन समर मंथ्स जब गर्मी होती है तो ये सारे माउंटेन्स का स्नो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है एंड इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मेजर रिवर्स जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। इन सारे रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरी में फ्रेश वाटर आ जाता है। इनफैक्ट हिमालयास को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्टली ये हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली हिमालयन वाटर की वजह से हम लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। थर्डली बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी वाटर डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर ही बेस्ड हैं। एंड लास्टली थ्रू वाटर हम लोग इतने सारे ह्यूमन कनेक्शंस बना पाते हैं। दैट इज व्हाई हिमालयाज आर नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। इनफैक्ट सिर्फ ये कमर्शियल यूजेस ही नहीं, ये माउंटेन्स को हम लोग सेक्रेड भी कंसिडर करते हैं, बहुत ही पवित्र और पावन। बहुत सारे टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज भी इन हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं। कि भागीरथी जो कि एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ओरिजिनेट करती है गौमुख से, जो कि पाया जाता है उत्तराखंड में। इट इज एक्चुअली एट द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है इंडियन हिमालयाज में और हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आज के जैसे दिखाई नहीं देते थे। इनफैक्ट सारे कॉन्टिनेंट का लैंड मास एक साथ एक ही पीस में था और उस एक इकलौते लैंडमास पीस का नाम था पैंजिया। धीरे धीरे ये पैंजिया में टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी की वजह से लैंड स्प्लिट होने लगा। आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं, जो सिंगल पैंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा होता था। धीरे धीरे ये जो इंडियन पार्ट है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर टुवर्ड्स यूरेशियन मास आने लग गया और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये कॉन्टिनेंट्स का शेप जो है प्रेजेंट वर्ल्ड मैप की तरह दिखने लगा और इंडियन पीस गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट होते हुए यूरेशियन लैंडमास के साथ अटैच हो गया। जब ये लैंड मासेस अटैच हुए उस टाइम पे एट द कनेक्टिंग पॉइंट द लैंड वाज पुश्ड ओवर एंड इस पुशिंग के चक्कर में फॉर्मेशन हुआ हमारे फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज का। हिमालयाज आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये माउंटेन्स अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, दैट इज इनका हाइट अभी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे एवरी ईयर। हिमालयाज मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। ये एक संस्कृत वर्ड का डेरिवेटिव है। हिम जिसका मतलब है स्नो या बर्फ एंड आलय मीन्स अबोर्ड, ड्वेलिंग, रहने का स्थान। हिमालयन रेंजेस को हम लोग 3 डिस्टिंक्ट रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं।
हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेट्स लुक एट देयर फीचर्स। हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड एलिवेशन एंड सबसे रगेड भी। रगेड मीन्स रफ। और यहाँ पर ही सारे वर्ल्ड के हाईएस्ट टॉलेस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई एलिवेशन, क्लाइमेट जो है वो काफ़ी कोल्ड है और ये रीजन मोस्टली स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज क्लाइमेट इतना ठंडा है, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे जानवर सभी यहाँ पे लिमिटेड मिलते हैं। नेक्स्ट रीजन जो है बीच का हिस्सा, दैट इज नोन एज हिमाचल और लोअर हिमालयास। इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन हाइट ये मॉडरेट है, मिड लेवल रेंज है। इधर बहुत सारे हिल स्टेशन, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी सब इसी रेंज में पाए जाते हैं। क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट होता है। इट इज़ कोल्ड इन द विंटर्स बट प्लेजेंट इन द समर्स, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फाउंड। एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना इज ऑल्सो प्लेंटी। द लास्ट ऑफ द थ्री रेंजेस इज शिवालिक्स, जिसे हम आउटर हिमालयाज कहते हैं। एलिवेशन में ये दिस इज द लोएस्ट एंड इन फैक्ट इसे एक ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है फ्रॉम द टॉल हिमालयन माउंटेन्स टू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, द गैंजेटिक प्लेन। क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट है, इसीलिए दिस इज वेल पॉपुलेटेड एंड अगेन यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा इज क्वाइट रिच एंड डाइवर्स। देयर इज अ स्पेशल फीचर इन हिमालयन रीजन। यहाँ पे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज किए जाते हैं घर बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स मैंने लगाए हैं। पहली पिक्चर है काठ कुन्नी। काठ मीन्स लकड़ी, सो दिस हाउस इज एंटायरली मेड ऑफ वुड, लकड़ी का घर है ये। एंड दूसरी पिक्चर में आप देखिए दैट इज अ स्टैक ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड। स्टोन एंड वुड यूज करके ये दूसरी धज्जी दीवारी बनाई गई है। वाई डू दे मेक सच हाउसेस? बिकॉज ये ना केवल हमारे घर को इन हिमालयन रीजन बहुत ठंडा होने से रोकता है, इट कीप्स द हाउस अ लिटिल वार्म एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ये रीजन में काफ़ी सारा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है, इट इज़ प्रोन टू स्लाइट अर्थक्वेक्स। ये उस टाइम पे भी मेक श्योर करता है कि डैमेजेस बहुत कम हो। हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला है। यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयन मोनल, ये खूबसूरत बर्ड, ब्यास नदी, स्नो लेपर्ड्स, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स, ये सारी बायोडाइवर्सिटी आप यहाँ हिमालयन नेशनल पार्क में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। सुनने में ही अजीब लगता है क्योंकि हम जब भी डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो फर्स्ट थॉट यही होता है, उफ कितनी गर्मी होगी डेजर्ट में, रेगिस्तान है ऑफ कोर्स, राइट? बट लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे विंटर टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट -30 डिग्रीज तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है एंड लैंडस्केप यहाँ का बहुत ही रगेड, रफ एंड रॉकी है। यहाँ बहुत सारे लेक्स भी पाए जाते हैं और एक फेमस लेक है पैंगोंग सो। सो वर्ड का मतलब ही लेक है। यहाँ का जो फिजिकल टेरेन है वो एक्चुअली काफ़ी अलग और बहुत ही डाइवर्स दिखाई देता है। इनफैक्ट कहते हैं कि यहाँ का जो टेरेन है वो ऑलमोस्ट मून के लैंड के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस जगह को मूनलैंड भी कहा जाता है। जब हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे ये लद्दाख रीजन जो है एक ओशन का पार्ट था। सो जो यहाँ के रॉक्स हैं वो एंटायरली सैंड और क्ले के बने हैं और उसी वजह से शायद जब ये फोल्ड माउंटेन्स बना और ये रीजन ऊपर उठ गया, ये माउंटेन्स का शेप एकदम अलग ही दिखाई देता है। लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स एंड टिबेटन एंटेलोप्स। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज हैं और कलरफुल फेस्टिवल्स जैसे कि लोसर और हेमिस यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। वेल, इसके साथ खत्म होता है हमारा फर्स्ट फिजिकल डिवीजन, द ग्रेट माउंटेन्स। मूविंग ऑन, हमारा अगला फिजिकल फीचर है गैंजेटिक प्लेन्स। ये प्लेन्स लोकेटेड है टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही फर्टाइल है। इस रीजन में गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा ये सारे रिवर्स अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करते हैं। फर्स्टली, ये सारे मिलकर एक इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स हैं। ये सारे रिवर्स जो हैं हिमालयाज में ओरिजिनेट होते हैं और हमारे कंट्री के लिए फ्रेश वाटर लाते हैं।
ये हिमालय से आते समय अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और अलूवियम भी लेके आते हैं, जो आकर ये नॉर्दर्न प्लेन रीजन में डिपॉजिट करते हैं, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है। अच्छी फर्टाइल मिट्टी होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया चलता है। और उसके अलावा सिंस ये रिवर्स हिमालय से आते हैं, माउंटेनस रीजन से आते हैं, तो ये बहुत फास्ट फ्लोइंग होते हैं और जब ये स्लोप्स के ऊपर जाते हैं तो बिकम आइडियल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा ये सारी अच्छी फैसिलिटीज़ होने के कारण गंजेटिक प्लेन्स को बहुत ही पॉपुलेटेड भी बनाते हैं। इस रीजन में ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। इनफैक्ट आप पिक्चर्स में देख सकते हैं वाटर वर्क, हाईवेज, स्पीडवेज, सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट हमारी बुक में ये भी लिखा गया है कि दिस पर्टिकुलर रीजन गंगा प्लेन वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रीजन इन द ओल्डन टाइम्स। एक मिलेनियम के पहले भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ही बढ़िया चलता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुक में शेयर की गई है कि यहाँ के रीजन के जो रिवर्स हैं उन सब के नाम अगर आप नोट करें तो देवी देवताओं के नाम पे रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा। एक और इम्पॉर्टेंट पिक्चर बुक में दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर है इंडिया की सैटेलाइट इमेज जो कि रात को ली गई है। इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी लाइटें जल रही हैं गंजेटिक प्लेन में। इसका क्या कारण हो सकता है कि बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में इतनी लाइटें नहीं दिखती जितनी लाइटें यहाँ दिखाई दे रही हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। दिस इज अ हाईली पॉपुलेटेड रीजन। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे लाइट का यूसेज भी ज़्यादा है। दिस इज द रीज़न वाई यहाँ इतने सारे लाइट्स हमें पिक्चर में दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्स वाइल्ड लाइफ भी है, जैसे कि लंगूर, टाइगर, घड़ियाल और ये पीकॉक्स। मूविंग ओवर, हमारा तीसरा फिजिकल फीचर जो कि है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ये सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। इसका शेप ऐसा कैसा होता है? दिखने में तो ये छोटी सी पहाड़ी जैसा लगता है। एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड जब विंड शिफ्ट होती है, हवा चलती है तो ये अपने साथ रेत ले जाती है एंड इट गोज एंड डिपॉजिट्स इट। ये रेत की जो पार्टिकल्स होती हैं उनको डिपॉजिट करती हैं एक हिल लाइक फॉर्मेशन में। इनफैक्ट कई बार तो ये टीले ऑलमोस्ट 150 मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट। सो थार डेजर्ट राजस्थान में ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी पाया जाता है। ये भी एक नेचुरल बैरियर का काम करता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशंस होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर। रात को विंटर्स में फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाता है एंड दिन के टाइम में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है समर में। तो एक इंटेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से यू डोंट फाइंड बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। सेकेंडली, ये डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, सो इट बिकम्स लाइक एन ऑब्स्टिकल टू द मूवमेंट ऑल्सो। बिसाइड्स दिस, लैक ऑफ वाटर। ऑब्वियसली डेजर्ट है तो पानी तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो इस वजह से दिस पर्टिकुलर रीजन एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर और हमें प्रोटेक्ट करता है। पानी की स्कैरसिटी के बारे में बात किया तो यहाँ पे बहुत सारी औरतों को ऑलमोस्ट एवरी डे लॉन्ग डिस्टेंस जाकर पानी भरकर लाना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाने के तरीके का यूज़ होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टांका या कुंड, ये एक कुएं जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी को इस पर्टिकुलर टंकी के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता है और इस पानी को स्टोर करके रखा जाता है ताकि जिन महीनों में पानी की कमी होती है उस टाइम पर हम ये पानी यूज कर सकते हैं। एक और यूनिक फीचर इस राजस्थानी डेजर्ट का है अरावली हिल्स, अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट ये 2.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए हमने हिमालयाज पढ़ा कि वो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, अरावलीज भी फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, लेकिन ये हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इस रेंज में बहुत सारे पीक्स हैं और माउंट आबू इसका हाईएस्ट पीक है जो कि एक हिल स्टेशन है राजस्थान में एट 1700 मीटर्स। मगर इसके बाकी सारे जो पीक्स हैं वो 300 से 900 मीटर्स की ऊंचाई तक ही पहुंचते हैं। अरावलीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली नेचुरल बैरियर है ये।
अगर अरावली नहीं होती तो ये जो रेगिस्तान है इट वुड नॉट हैव बीन लिमिटेड ओनली टू राजस्थान, बट दिल्ली, हरियाणा और बहुत सारे अदर रीजन्स में भी ये रेगिस्तान फैल सकता था। तो ये एक नेचुरल बैरियर है जो कि डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकता है। अरावली हिल बहुत ही मिनरल रिच है। यहाँ पे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स हैं तो इंडस्ट्रीज तो होंगी ही, तो यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी चलती हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फोर्ट्स जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर और कई सारे फोर्ट्स जो कि टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी। जावर माइंस जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के लिए फिजिकल डिवीजन है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड है जो कि पानी से 3 तरफ से घिरा होता है। और प्लाटो बेसिकली एक पहाड़ी जैसा एक इलाका होता है जिसका एक फ्लैट टॉप होता है। इसे टेबल टॉप भी कहा जाता है। अब पेनिनसुलर प्लाटो की बात हो रही है तो देखिए, हमारा पेनिनसुलर प्लाटो इज लोकेटेड बिटवीन अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। हमारे पेनिनसुलर प्लेटो में 2 टाइप के घाट्स हैं। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये टॉलर हैं और कंटिन्यूअस हैं। इनके बीच में कोई गैप्स नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं है। ये कंटिन्यूअस रेंज के जैसे हैं और यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये लोअर हैं हाइट में और इनके बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। दे आर ब्रोकन, ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है और इनकी स्लोप्स जो हैं वो भी जेंटल हैं। पेनिनसुलर प्लाटो का इम्पोर्टेंस, सबसे पहले तो रिवर्स। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स फ्लो करती हैं जो कि फार्मिंग एंड वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन भी मिनरल रिच है। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। और फिर गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी रिवर्स जो हैं ये न केवल फार्मिंग के लिए वाटर सप्लाई करती हैं, बट बिकॉज ये एक रफ रीजन घाट्स के ऊपर से गुजरती हैं इसलिए आइडियल हो जाती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे संथल, गोंद, बैगा, भील, कुर्क, ये सारे जो ट्राइब्स हैं ये भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक कल्चरल हेरिटेज का काम करते हैं। वाटरफॉल्स, जब वाटरफॉल्स होंगे तो टूरिस्ट तो आएंगे ही, सो दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस रीजन। उसके अलावा इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इन वाटरफॉल्स का यूज किया जाता है। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद आवर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब आते हैं हम इंडिया की अमेजिंग कोस्टलाइंस के बारे में। इंडिया की जो कोस्टलाइन है इट इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, बहुत खूबसूरत बीचेस, रॉकी क्लिफ्स, कई घने जंगल, कोरल रीफ्स और बहुत सारे और भी अमेजिंग फीचर्स के साथ है हमारा ये कोस्टलाइन जो कि 7,500 किलोमीटर जितना लॉन्ग है। हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वो गुजरात से लेके केरल प्रदेश तक जाता है। इट गोज थ्रू महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। इसके फीचर्स देखे जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। स्विफ्ट फ्लोइंग बहुत ही फास्ट मूविंग रिवर्स हैं और ये एस्चुरी की फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे रिवर अब एक सी या ओशन से मिलता है और ये अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स भी लेके आते हैं जो इस रीजन को काफ़ी फर्टाइल बनाते हैं। इसी पर्टिकुलर साइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट्स और सिटीज़ हैं जैसे कि बॉम्बे पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोचिन पोर्ट एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये पर्टिकुलर साइट काफ़ी एक्टिव है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, राइट फ्रॉम गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल में, वहां से लेके कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। इसकी फीचर्स देखें तो यहाँ पे डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। वेस्ट कोस्ट में हमने एस्चुरी की फॉर्मेशन देखी। यहाँ पे डेल्टा जो कि एक ट्रायंगुलर फैन शेप्ड एरिया होता है जहाँ पे रिवर्स अपनी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर्स बहती हैं और इस रीजन को काफी आइडियल बनाती हैं फार्मिंग के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियन आइलैंड्स। ये आइलैंड ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन ओशन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। इंडिया के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप जो है एक आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का समूह है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, विच इज नियर मलाबार कोस्ट इन केरला। इसमें टोटली 36 कोरल आइलैंड्स हैं और सारे आइलैंड्स आर नॉट हैबिटेड। सभी आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये भी आर्चिपेलागो है। इसमें मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। इनफैक्ट यहाँ पर सेल्यूलर जेल भी है। सेल्यूलर जेल हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत ही एक कठोर कड़ी पनिशमेंट मानी जाती थी। काला पानी की सजा सुनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को इसी जेल में रखा जाता था। वीर सावरकर को भी इसी जेल में रखा गया था। बैरन आइलैंड इंटरेस्टिंग है ये। इट इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो और ये कभी कभी इरप्ट भी करता है। ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही पाया जाता है। अब चलते हैं टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस। ये जो है सुंदरबंस, ये लोकेटेड है डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के मीटिंग पॉइंट पर। इसका आधा हिस्सा इंडिया में है और बाकी आधा हिस्सा बांग्लादेश में। इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी टैग मिल रखा है। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव ट्रीज होते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर भी इसी सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट के हिल्स जैसे गारो, खासी, जैंतिया, ये सारे मिलकर मेघालयन प्लाटो का एक हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारी लश ग्रीनरी देखने को मिलती है, नेचर की खूबसूरती और बहुत सारी बारिश। इनफैक्ट चेरापूंजी, मौसिनराम, ये सारे भी इसी रीजन में लोकेटेड हैं जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोलिंगनोंग नाम का एक विलेज है जो कि मेघालय में है। इसको उपाधि दी गई है क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये पिक्चर्स देख के आप समझ ही गए होंगे, ये कहीं अब्रॉड की पिक्चर्स नहीं है बल्कि एक गांव, मेघालय के एक गांव की पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि गांव कितना साफ सुथरा है और दूसरी पिक्चर में देखिए यहाँ की खासियत, बैम्बू के डस्टबिन बनाए गए हैं, ये जगह जगह रखे गए हैं ताकि इट हेल्प्स इन कीपिंग द विलेज क्लीन। ये वाटरफॉल्स हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जो भी मेघालय में ही मिलते हैं। फिर आया शाद शुक का फेस्टिवल जो खासी ट्राइब के लोग जो हैं सेलिब्रेट करते हैं। ये उनका तरीका है नेचर को थैंक यू बोलने का। फिर आते हैं ये लिविंग रूट ब्रिजेस। ये नोंगरियात विलेज की एक पिक्चर है जो चेरापूंजी मेघालय में है। इसी कलरफुल प्रेजेंटेशन के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड करती हूँ। बाय बाय।